हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे लोकी एंड लोकस। क्या है हमारे बुक में ICSE में दासगुप्ता बुक में एक चैप्टर है लोकी, LOCI, लोकी के बारे में पढ़ेंगे। लोकी एक पॉइंट है। लोकी किसको कहते हैं? पॉइंट को कहते हैं। लोकस उसका पाथ को कहते हैं, जिस पाथ पर वो आगे बढ़ता है ना। उस पाथ पर, जिस पाथ पर जैसे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं तो कहाँ जाना है, तो उसी तरह से कोई भी अगर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट मूवमेंट में है, तो मूवमेंट में है तो हर पॉइंट वो जो मूवमेंट में है इंस्टेंट टाइम में, उस पॉइंट के पोजीशन को जो हम लोग पाथ कहते हैं उसको कहते हैं लोकस। उसको क्या कहते हैं? लोकस। अब हम लोग लेट कर लेते हैं। पहले देखिए क्या है, लेट कर लेते हैं। कोई भी पॉइंट है, कोई पॉइंट, टेक ए पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज मूव इन ए प्लेन, जो किसी प्लेन पर मूव करता है। चाहे वो पॉइंट इधर से मूव करे, चाहे पॉइंट इधर से मूव करे, चाहे पॉइंट इधर मूव करे, चाहे पॉइंट आपका इधर मूव करे, यानी मूवमेंट ऑफ पाथ। यानी आपका कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जो पॉइंट मूवेबल है, वो आपको प्लेन पर मूव कर रहा है। मूव जब कर रहा है तो हर पॉइंट को मिलाते हैं। हर पॉइंट का, हर टाइम का पोजीशन, उस पॉइंट को जब मिलाते हैं तो हम लोग को एक लाइन बनता है। क्या बनता है? एक लाइन बनता है। तो जब हम ये पॉइंट का मूवमेंट, अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधा चले तो स्ट्रेट लाइन बनता है। हम यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे सीधा ले जाते हैं तो क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन बनता है। जब इस पॉइंट को वर्टिकली ऊपर ले जाए तो क्या हुआ? वर्टिकली लाइन बनता है। जब इस पॉइंट को हम कर्व लीनियर ले जाए तो कर्व बनता है। तो यानी इस मूवमेंट के हर पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट यहाँ गया, पॉइंट यहाँ गया, यानी हर पोजीशन को जब मिलाते हैं उसको हम पाथ ऑफ द पॉइंट कहते हैं, मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट। अब इसमें से, अब देखिए, अगर इस पाथ का मूविंग पॉइंट रेगुलर हो, क्या है? रेगुलर हो, तो इससे कोई खास तरह का पाथ बनता है, कोई खास तरह का लाइन बनता है, उसी को हम लोग लोकस कहते हैं। अगर इसका मोशन रैंडम मोशन मतलब जिधर मन उधर, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं ना, रैंडम मोशन। जैसे आपको कोई भी मॉस्किटो का मूवमेंट है ना, आपको बॉल जब है, हम लोग बॉल ऐसे मैदान में छोड़ देते हैं तो उस बॉल का मूवमेंट है ना, तो रैंडम मोशन मतलब उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं, उसका जिधर मन उधर जा सकता है, तो उससे हम लोग का कोई भी पाथ नहीं बनता। क्या होता है? उससे कोई भी पाथ नहीं बनता, उसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं बनता। लेकिन जब कोई भी मूवमेंट रेगुलर हो, है ना, तो उससे एक खास पाथ बनता है और उस पाथ को हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस क्या है? आपका पाथ। लोकस का मीनिंग है पोजीशन, ये है लैटिन वर्ड। लोकस क्या है? लोकस है लैटिन वर्ड। लोकस मतलब पोजीशन मतलब पोजीशन किसका पोजीशन? पॉइंट का पोजीशन, मूवेबल पॉइंट का पोजीशन, है ना। आपको पोजीशन और नहीं तो लोकेशन, नहीं तो ये हो गया आपको लोकेशन। दोनों एक ही चीज है, पोजीशन एंड लोकेशन। लोकस क्या है? पोजीशन एंड लोकेशन। यानी आपका ये कोई भी पॉइंट, कोई नियम से, कोई फिक्स रूल से अगर वो उसका मूवमेंट होता है, यानी अंडर फिक्स रूल से अगर मूवमेंट होता है
तो उसके पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस। लोकस क्या है, लोकस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, पोजीशन और लोकेशन, दोनों में से कोई भी, पोजीशन और लोकेशन। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ, इसके बारे में, यही लोकी है और यही लोकस है और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। नंबर 1 देखिए, अगर फिक्स रूल के आधार पर, यानी कोई भी पॉइंट का मूवमेंट प्लेन पर, कोई भी पॉइंट का मूवमेंट प्लेन पर कोई भी फिक्स रूल पर हो, जैसे आप देखते हैं, देखिए ये है कोई लाइन, क्या है, ये आपका कोई लाइन है ना। अब कोई ऐसा पॉइंट जो इसके फिक्स डिस्टेंस पे, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है इधर भी और 2 सेंटीमीटर है इधर भी, दोनों तो 2 सेंटीमीटर है। अब कोई भी पॉइंट यानी ए बी कोई लाइन है और उस लाइन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये भी पॉइंट हो गया, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, दोनों तो सेम रूल फॉलो कर रहा है, दोनों क्या है, सेम रूल फॉलो कर रहा है। यानी ऐसा, ये है आपका पी इस पर मूव कर रहा है और P यहाँ भी तो मूव कर रहा है, ये तो नहीं कहता है आप लेफ्ट एंड राइट, ये तो नहीं कह रहा है अप एंड डाउन, ये तो नहीं कह रहा है। फ्रॉम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ऑफ लाइन ए बी, P ऐसा मूव कर रहा है जो ए बी के 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका चल रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी इसमें 2 पाथ बन सकता है, एक ये पाथ, एक ये पाथ, यानी ये हो गया CD और ये हो गया आपको EF। अब ये दोनों नया पाथ का ऐसा कैसा पाथ नहीं होगा, कैसा पाथ होगा, ये दोनों जो पाथ है वो AB के, ये दोनों लाइन जो बना, ये लाइन AB के पैरेलल होगा, क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। ये तभी संभव है, यानी कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट किसी एक लाइन के फिक्स डिस्टेंस पे अगर चले तो उससे जो पाथ बनता है वो लोकस ऑफ द पॉइंट, दैट इज द पैरेलल ऑफ द गिवन लाइन, है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है क्या, कि यदि कोई भी, ये तो लाइन से फिक्स डिस्टेंस पे था, ये क्या, लाइन से फिक्स डिस्टेंस पे था, अब क्या है, कोई पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट O है और P कोई लाइन है, यानी इसका कोई भी डिस्टेंस, अब मान लेते हैं आपका ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसका पाथ ऑफ द लाइन क्या होगा, एक सर्किल होगा, क्या होगा, इसका लोकस कितना होगा, सर्किल। यानी ये P, यहाँ P, यहाँ P और यहाँ P और यहाँ P, ये मूव कर रहा है फिक्स डिस्टेंस पे, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गया, जब इस पाथ के, इस पॉइंट के पोजीशन को मिलाएंगे तो ये पोजीशन कैसा बनेगा, ये कैसा पाथ बनेगा, सर्किल बनेगा, कैसा बनेगा, सर्किल बनेगा। ये सर्किल और सर्किल का जो फिक्स पॉइंट है जिससे फिक्स डिस्टेंस पे जा रहा है वो फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल होगा, और ये डिस्टेंस जो है, जितना डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है वो रेडियस ऑफ द सर्किल होगा, है ना। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, तीसरा ये क्या था, पॉइंट मूविंग द फिक्स डिस्टेंस ऑफ द लाइन, पॉइंट मूविंग फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। अब देखिए आपका ये हो गया 2 नंबर, अब आइए 3 नंबर में, 3 नंबर देखिए, अब पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी गिवन 2 पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, यानी ऐसा, यानी इसके बीच का, इससे डिस्टेंस और इस डिस्टेंस सेम हो, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस सेम हो, यानी आपका ये लाइन,
है ना, ये लाइन यानी गिवन पॉइंट मूविंग पॉइंट इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन आपका 2 पॉइंट या गिवन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर ये भी P है, 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 ये भी P है। तो ये क्या होगा जब हम प्रूव करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस ये इसके इक्वल है ना, और ये इसके इक्वल है, ये हमेशा ये दोनों किनारे से इक्वल होगा। तो ये लाइन कैसा होगा, इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। क्या, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो अब ये ट्रायंगल को हम लोग तो कॉन्ग्रुएंसी पहले हैं, ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये इक्वल टू ये और ये कॉमन, और ये भी तो डिस्टेंस है, ये इक्वल टू ये, यानी क्या हो गया, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट, यानी आपका हो गया पॉइंट P। क्या है, पॉइंट P। अब आइए, आपका P ये है आपका Q, तो आपका क्या है, इन ट्रायंगल क्या है, APQ एंड ट्रायंगल आपका PPQ। इसमें क्या क्या इक्वल है, AP इक्वल टू BP और आपका AQ इक्वल टू BQ हो गया। अब आपके पास क्या है, PQ कॉमन है, PQ इक्वल टू PQ, ये दोनों कॉमन है, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल BPQ, ये दोनों सिमिलर हो गया। तो क्या हुआ, आपका ये एंगल 1 एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब क्या है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 180 बाय लीनियर पेयर। तो दोनों एंगल आपका है, तो दोनों एंगल से एंगल 1 प्लस एंगल 1 180, तो 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो गया, PQ परपेंडिकुलर AB, यानी इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्ट भी है, और सिंस AQ इक्वल टू BQ देयरफॉर PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था, सर्किल से फिक्स डिस्टेंस पे अगर चल रहा है तो सर्कुलर सर्किल होगा, तो यहाँ पर दोनों साइड के फिक्स डिस्टेंस पे चल रहा है, इसका लोकस यानी लाइन, वो लाइन कैसा होगा, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है आपका थ्योरम नंबर 1, ये है थ्योरम नंबर 1, ये है थ्योरम नंबर 2। ये सर्किल है और ये डिस्टेंस दोनों का सेम डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर पॉइंट आप मूव करे, तो मूव करने के बाद उसका जो पाथ बनता है, उससे जो लाइन बनता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। अब दूसरा आगे भी देखिए, तीसरा थ्योरम क्या, आपका ये थ्योरम 2 है, 3 थ्योरम। अगर एंगल है, कोई भी एंगल है AOB, अब ऐसा पॉइंट जो आपका इस दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो, ये दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी आपका ये लाइन ऐसे भी क्रॉस करेंगे, यानी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन
क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्विडिस्टेंट, ऐसा पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्विडिस्टेंस पे चले, यानी इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, यानी ए बी और सी डी, है ना। तो अब आपका ये है पी, आपका ये है पी, ये आपका एक पार्ट ले रहे हैं, इसमें दोनों पार्ट लिए हैं, तो इसको भी तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, है ना। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर दिया जाता है। डिस्टेंस क्या है, कोई भी चीज का डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर इससे डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल डिस्टेंस कौन है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी लाइन से, पॉइंट से नहीं, पॉइंट से नहीं, यानी लाइन से डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, यानी इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए इसमें भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, इसमें भी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यानी ये लाइन जो है, ये पाथ जो है वो कैसा प्रॉपर्टी होता है, अगर ये दोनों एंगल के दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंस पे चले, या एंगल के आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन के इक्विडिस्टेंस पे चले, ये आपका ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है पी, ये हो गया एम, ये है एन, ये है एम, ये है एन, है ना। तो अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल आपका ओ एन पी, दोनों ट्रायंगल में ले लीजिए। अब देखिए आपका क्या कहता है, इक्विडिस्टेंस, क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंस, यानी ओ पी एम इक्वल टू पी एन, आपका पी एम इक्वल टू पी एन, ये गिवन है। एंगल ओ एन पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ये दोनों 90 डिग्री है ना। अब क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ पी, यानी आर एच एस बाय आर एच एस, देयरफॉर बाय आर एच एस, आर एच एस से क्या हो गया, आपका ट्रायंगल आपका ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन पी, ओ एम पी एंड कॉन्ग्रुएंट ओ एन पी। तो अब इसमें कौन कौन है, दोनों इक्वल है, तो बाय सीपीसीटी से ये एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू एंगल एन ओ पी बाय सीपीसीटी, है ना। तो अब दोनों इक्वल हो गया, ये और ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या, ये बाइसेक्टर हो गया, है ना। ओपी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया, देयरफॉर आपका ओपी बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए ओ बी, है ना, ए ओ बी, या आपका यहाँ पर ले लीजिए आपका एम ओ पी, तब दोनों फिगर में आ जाएगा, एम ओ पी एम ओ एन, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो है ना, हम लोग कितना बड़ा समझे कि अगर देखिए यहाँ से, अगर 3 थ्योरम पढ़े ना, एक थ्योरम क्या है, अगर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो तो वो कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, और वो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा मूवेबल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है वो, और ये मूवेबल पॉइंट है। फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है, फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है, और पाथ ऑफ द मूवेबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट, पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट सरकमफेरेंस कहलाता है, सर्किल कहलाता है, और डिस्टेंस रेडियस कहलाता है ना। यानी फिक्स पॉइंट से आपका मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब इसी तरह से
आपका यहाँ फिक्स पॉइंट था, अब यहाँ पर क्या है, फिक्स पॉइंट नहीं है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, लाइन ये दोनों फिक्स पॉइंट है, या टू फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, टू फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस। तो टू पॉइंट ये है ए, ये है बी, इससे भी इक्वी डिस्टेंस ये, इसका इक्वी डिस्टेंस ये, यानी ये मिलाएं तो ये लाइन जो बनेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ये क्या होगा, ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, ये मूविंग पॉइंट का पाथ ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। तो ये आपका, ये भी आपका लोकस ऑफ द पॉइंट का थ्योरम है। अब यहाँ देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ आपका 1 लाइन था, इसके पहले क्या था, 1 लाइन के बीच का ऊपर का डिस्टेंस, यहाँ क्या है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वी डिस्टेंस हम लोग किए तो इसको काउंट किए तो क्या हो गया, ये लाइन बना। वो लाइन कैसा था, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर लाइन होगा, उसका बाइसेक्टर लाइन, यानी एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल। तो ये आपका ये भी थ्योरम था। अब पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस, अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस है ना, ये पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस, यानी आपका अगर 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 1.5 इधर भी और 1.5 इधर भी, यानी ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस हो, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस हो, तो ये क्या होगा, ये आपका ये लाइन, यानी ये बीच वाला लाइन है, और ये लाइन यहाँ पी, यहाँ भी पी, ये पी मूविंग पॉइंट, ये पी, यानी ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये जो लाइन हम लोग को होगा, ये दोनों, ये पैरेलल लाइन इस पैरेलल लाइन के पैरेलल होगा और दोनों से इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी यही है, अगर एक लाइन, एक कोई भी मूविंग पॉइंट कोई पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे मूव करे तो उसका जो लोकस है, वो लोकस ऑफ द पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन के पैरेलल होगा, दोनों के पैरेलल होगा। और भी अगर हम ऊपर में देते हैं, यहाँ मान लेते हैं पी मूव करता है, तो यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, यानी दोनों पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस नहीं हुआ। जब इक्वी डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में चलना पड़ेगा, यानी दोनों के बीच में चला और दोनों का पैरेलल लाइन हो गया। तो ये आपका क्या है, पैरेलल लाइन। अब देखिए कोई भी व्हील, कोई भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलता है, ये है ना आपका स्पीड, तो ये आपका व्हील इस तरह से जाता है, यानी सेंटर ऑफ द व्हील, सेंटर ऑफ द व्हील पैरेलल, ये सेंटर पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील, ये भी तो मूव कर रहा है, ये भी तो मूव कर रहा है, यानी इसका सेंटर का डिस्टेंस जो है, अब जैसे इसका सेंटर का डिस्टेंस जो है हमेशा ये क्या होगा, ये हमेशा एक लाइन में होगा, और ये लाइन, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल होगा। किसके पैरेलल, सरफेस के, अर्थ रोड के पैरेलल, किसके पैरेलल, रोड के पैरेलल, यानी इसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका फिक्स डिस्टेंस होगा। यानी अगर जो रेडियस है, क्या है, जो रेडियस है व्हील का, जो रेडियस है, अगर मान लेते हैं आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है आपका पाथ ऑफ द व्हील, यानी सेंटर, पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ द व्हील, मूविंग व्हील, यानी मूव कर रहा है तो उसका भी सेंटर मूव करेगा, लेकिन सेंटर जब मूव करेगा तो क्या है, वो अर्थ के पैरेलल होगा। अब देखिए 2 सर्किल, ऐसा पाथ, ऐसा पॉइंट जो दोनों सर्किल के इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस,
ये है R1, ये है R2, ये है आपका R, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2। ये आपका दोनों के बीच में सर्किल होगा। तो ये इतना प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग का लोकस में जो है इतना प्रॉपर्टी है, और इतने प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज बनाएंगे, है ना। तो इसमें लोकस में हम लोग का एक्सरसाइज है क्या, सो देखिए यहाँ कुछ ट्रायंगल के हिसाब से देखिए। अब यहाँ है सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल, सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल, यानी आपका ट्रायंगल है और सर्कम सर्किल का मतलब है तीनों भाटक से जाने वाला सर्किल का सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब तीनों भाटक से इक्वी डिस्टेंस, तीनों भाटक से कभी कभी हम लोग को कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आगे एक्सरसाइज में हमको कंस्ट्रक्शन कहेगा, कंस्ट्रक्शन कहेगा तो क्या ड्रॉ ए सर्कम सर्किल, है ना। अब ट्रायंगल ABC या कोई भी चीज़ आपको दिया रहेगा तो सर्कम सर्किल का मतलब क्या है, ऐसा सर्किल जिसके अंदर ट्रायंगल हो, ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों भाटक से होके गुजरे। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये रेडियस और ये रेडियस, यानी ये आपका R है, ये भी R है, ये भी R है। इसका मतलब क्या है, ये B और C से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, B और C से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो हम लोग पढ़े ना, अगर A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है तो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब आपका A और B से इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि ये सर्किल B और A से जा रहा है, तो यानी इसका पर ये जो दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां सर्कम सेंटर होगा। क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। यानी आपका ये डिस्टेंस, ये मान लेते हैं सब AO है, ये है, यानी ये सब तीनों क्या होगा, AO इक्वल टू आपका BO इक्वल टू CO इज इक्वल टू R, यानी सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल, यानी सर्कम सर्किल का सेंटर तीनों भाटक से। अब है सेंटर ऑफ द इन सर्किल, इन सेंटर का मतलब है सर्किल के अंदर का, यानी सर्किल के अंदर का, इसमें भाटक्स नहीं है, इसमें क्या है, ये सर्किल जो है वो साइड को टच करता है, ये है सेंटर, साइड को टच करता है, तो ये और ये, यानी ये R है, ये R है, ये R, यानी दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस, दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस, ये साइड से इस एंगल का, ये आपका क्या है, ये और ये इक्वल, यानी एंगल, ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। अभी हम लोग पढ़े ना, साइड से इक्वी डिस्टेंस का आपका पाथ क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल का बाइसेक्टर और कोई भी दो एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी ये आपका ये दोनों इक्वल होगा। जब हम इन सर्किल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इन सेंटर निकालेंगे, तो इन सेंटर के लिए क्या होगा, हम लोग ट्रायंगल किए, कोई इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर खींच लिए। अब हमको सर्कम सेंटर मिल गया, ये भी बाइसेक्टर इसी पॉइंट में कटेगा, लेकिन सेंटर जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट से इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट से सर्किल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये मिला दिए तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो लाइन है, ये पॉइंट नहीं ना है, उसको मिला देंगे। अगर हम लोग इससे यहाँ मिलाएंगे, यहाँ सबका अलग अलग रेडियस हो जाएगा, अलग अलग डिस्टेंस हो गए, नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर एक ही होगा, तो हम लोग इसको यहाँ से लेके यहाँ करें, और ये दोनों, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया।
ये रेडियस, यानी तीनों जहाँ परपेंडिकुलर होगा यही आपका रेडियस होगा। यानी सरकम सर्किल साइड का बाइसेक्ट करके, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके, बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, आपका सेंटर, सरकम सेंटर डिनोट करेंगे। और आपका अगर आपका सर्किल, इन सर्किल निकालना है, इन सर्किल के लिए एंगल बाइसेक्टर, कैसा एंगल बाइसेक्टर, इसी में वही कंस्ट्रक्शन बनाना है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो इन सेंटर होगा, अंदर सर्किल के ट्रायंगल के अंदर में जो सर्किल है उसका सेंटर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग आपका सारा थ्योरी पढ़े, एक कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या लोकस का कॉन्सेप्ट पढ़े, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज देखिए, सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 2, सिमिलरिटी चैप्टर हम लोग किए हैं ना, एक्सरसाइज 2 सिमिलरिटी चैप्टर जो हम लोग किए हैं उसमें दूसरा एक्सरसाइज 2 आपका लोकी है। तो अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का 1 देखिए, डिस्क्राइब द लोकस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो जो आपके पास कंडीशन है उसके लोकस के बारे में कहना है। क्या, ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर, ए गिवन स्ट्रेट लाइन कहता है, ए पॉइंट गिवन स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन गिवन है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एक्सरसाइज 2, ये दासगुप्ता चैप्टर बुक का सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 2, कौन सा, दासगुप्ता बुक सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देखिए, कहता है क्या कि आपका कोई भी फिक्स लेंथ कितना आपके पास 2.5, ये है 2.5, ये है 2. ये है P, ये भी P 2.5, यानी फिक्स लेंथ पे तो क्या होगा, ये आपका P जो है ये लोकस क्या होगा, पैरेलल टू द AB, एंड है ना, ये XY, ये इसका लोकस क्या है, XY इज पैरेलल टू AB, है ना। यही तो क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फिर से क्या कहता है, ए पॉइंट, क्या कहता है, ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 2.5, है ना, फ्रॉम ए गिवन स्ट्रेट लाइन, ये गिवन स्ट्रेट लाइन से एक पॉइंट मूव कर रहा है, कैसा, कितना डिस्टेंस पे, 2.5 सेंटीमीटर से। तो ये जो लोकस होगा, ये जो पाथ ऑफ द पॉइंट होगा, ये पाथ ऑफ द पॉइंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी नंबर, द सेंटर ऑफ अ व्हील ऑफ ए कार मूविंग अपवर्ड ऑन द इंक्लाइन पाथ, कोई भी बी नंबर देखिए, ये है इंक्लाइन पाथ है, ये आपका इंक्लाइन पाथ है, इसमें एक व्हील मूव कर रहा है अपवर्ड, ऊपर की ओर, है ना। इसका रेडियस मेरे पास नहीं है, इसका रेडियस नहीं है। द सेंटर ऑफ द व्हील विच इज मूव अपवर्ड ऑन द इंक्लाइन पाथ, तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर को मिलाएंगे क्या होगा, सेंटर ऑफ द पाथ पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस, जिस पर चल रहा है, यानी इंक्लाइंड सरफेस ए भी है, आपका ये पाथ है, ये क्या है आपका, उसका सर्किल का इसका सेंटर ये है, ये सेंटर है, सेंटर जा रहा है, यानी आपका ये हो गया XY, यानी इसका पाथ क्या है XY,
एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ भी तो वही है, यहाँ आपका वहाँ लाइन सेगमेंट था, यहाँ कोई सरफेस है जो इंक्लाइंड है, नॉट हॉरिजेंटल नॉट वर्टिकल, इंक्लाइंड। जब इंक्लाइंड है तो ये लाइन सेगमेंट इसी के पैरेलल एक लाइन बनेगा, ये जो इससे मूविंग सेंटर से उसका पाथ बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। अब आइए देखिए, ए रिप फ्रूट फॉल फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री। कोई भी ट्री से आपका एक फ्रूट ब्रांच से नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है तो आपका क्या है, ये आपका ये है आपका परपेंडिकुलर टू द अर्थ और पैरेलल टू द ट्री, परपेंडिकुलर टू द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द अर्थ और पैरेलल टू द ट्री। अगर ब्रांच से गिरेगा तो सीधे गिरेगा, यानी वर्टिकली गिरेगा। तो वर्टिकली गिरेगा तो क्या होगा, आपका सरफेस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर गिरेगा, तो आपका ये वर्टिकली हो गया, सी तो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या कहता है, ए टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, यानी ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, ये टिप ऑफ द नीडल ऑफ द क्लॉक। तो ये क्या है, क्लॉक ऐसे आता है, यानी ये डिस्टेंस फिक्स है ऑन द सर्कुलर, ये क्या है सर्कुलर, यही ना है, सर्कुलर ऑफ द विथ सेंटर आपका ये सर्कुलर पाथ है ना, वही कहता है ए टिप ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, सर्कुलर पाथ। फिर देखिए, ए डोर नोब एज द ओपन, ए डोर नोब एज द ओपन। अब हम लोग क्या करते हैं, डोर को इस तरह से खोलते हैं, यानी ये भी सर्कुलर पाथ है ना, ये क्या है, ये इस तरह से घूमता है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। उसके बाद देखिए, ये है आपका डी, ये है आपका, ये है डी, ये है डी। अब आइए एफ। A boy sitting on the seesaw and moving upward। अब seesaw एफ में देखिए, upward, तो ये ऊपर जाएगा, ये है ना, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो ये तो आप देखिए, अब इसमें क्या है, ये ऊपर गया, फिर क्या आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आर्क शेप, ये भी हो जाएगा आर्क शेप, ये पूरा सर्किल तो नहीं है, आर्क शेप, ये भी आर्क शेप, यानी ऊपर की ओर डायरेक्शन में जा रहा है। अब आइए जी में देखिए क्या, ए बॉब ऑफ पेंडुलम एज द स्विमिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर। अब ये है आपका पेंडुलम का फिक्स पॉइंट, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, तो ये क्या हो गया, वन एक्सट्रीम पॉइंट से अनदर एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ से यहाँ गया, तो ये भी तो आर्क है, ये क्या है, ये भी आर्क है, जिस आर्क का सेंटर यहाँ है ना, ये भी आर्क है आपका जी। अब देखिए एच में, ए vertices of all isosceles triangle having common base, है ना, कहता है ए हैविंग, कहता है ए vertices of all isosceles triangle having common base। अब देखिए यहाँ पर ध्यान, ये आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है एच में, अब एच में देखिए, ये भी आइसोसेलस मतलब
दो साइड इक्वल, कॉमन बेस से सेम है, दोनों का बेस यही है ए बी। तो ये हो गया आपका, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो ये वर्टेक्स यानी ये इसका वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस जो सबका जो वर्टेक्स है ये सबको मिलाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस। वर्टेक्स का लोकस क्या होगा, यानी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, यानी इतना बेस है, इतना आइसोसेलेस ट्रायंगल का है जिसका सेम बेस है। तो आपका जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स का जो लाइन है, ये लाइन को मिलाएंगे वैसा लाइन बनेगा जो आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर आई 2 का 1 का आई, 1 का आई में देखिए क्या कहता है, ए पॉइंट in the rhombus ABCD with equidistance from AB and AD, आपका रोम्बस पहले बना लीजिए, ABCD। अब क्या, ये साइड से परपेंडिकुलर, साइड से इक्विडिस्टेंस, साइड से इक्विडिस्टेंस बताए ना क्या, एंगल बाइसेक्टर, यानी उसका क्या है, कौन कौन, ए बी एंड आपका कौन सा, ए बी एंड ए डी, ए बी एंड ए डी से इक्विडिस्टेंस। तो वर्टेक्स इसका कौन है, ए, तो एंगल ए का बाइसेक्टर जो भी होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर जो भी होगा, ये दोनों से आपका इक्विडिस्टेंस होगा, जहां भी आपका है वो इक्विडिस्टेंस होगा, यानी आपका क्या होगा, आपका ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइस ऑफ एंगल ए है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वही उसका लाइन होगा जो आपको ऐसा लाइन होगा, ऐसा पॉइंट का मूविंग पाथ होगा जो ए बी और ए बी से इक्विडिस्टेंस पे हो। अब फिर क्वेश्चन नंबर आई जे नंबर, ए पॉइंट ऑफ रोम्बस विथ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, ए एंड सी, ए और सी से इक्विडिस्टेंस, ये बनाइए, ए बी सी डी, आपका ए सी से इक्विडिस्टेंस क्या कहता है, ए सी से इक्विडिस्टेंस, इसका मतलब ए सी है, वर्टेक्स से लाइन से का एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ये हो गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, यही पॉइंट है जो आपको क्या ए और सी से इक्विडिस्टेंट पे होगा, यानी देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी हो गया, यानी जे भी खत्म, नंबर, यानी आपका रोम्बस पी क्यू आर एस ले लीजिए, क्या क्वेश्चन करता है सो देखिए, द पॉइंट लाइन इनसाइड ए रोम्बस पी क्यू आर एस एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एस, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस। अब इसके अंदर तो इसका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू और एस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जहां काट ले इसको
है ना। यानी आपका, आप लोग जानते हैं परपेंडिकुलर रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जब पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो दूसरा डायगोनल पी क्यू होगा, यानी पी क्यू। तब क्या बनेगा, पी क्यू। अब पी क्यू का आपका पी एस हमको क्या है, पी आर का किसका परपेंडिकुलर, हाँ क्यू एंड एस, क्यू एंड एस से इक्वी डिस्टेंस, तो क्यू एंड एस का परपेंडिकुलर डायरेक्ट खींचेंगे तो हमको दूसरा डायगोनल क्या, पी आर मिलेगा। यानी मेरे पास क्या है, पी आर, है ना। यानी इनसाइड अंदर, ऐसे आगे बाहर हो सकता है, ये लाइन आगे जा सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है, लेकिन हमको क्या कह रहा है, इनसाइड द रोम्बस। क्या कह रहा है, इनसाइड द रोम्बस। इनसाइड द रोम्बस का मतलब है खाली उसका डायगोनल पी आर से बाहर नहीं, है ना। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, एल। देखिए क्या कहता है, ए पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस और 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये तो आपको पता है, फिक्स पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये सर्किल हो गया, ये भी सर्किल, ये फिक्स पॉइंट है, ये है पी, यानी सर्कुलर पाथ हो गया। सरकमफेरेंस यानी सर्कुलर पाथ, है ना। इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, है ना, हम लोग लोकस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। आज इतना ही, फिर दूसरे हम लोग वीडियो मिलेंगे। हाँ, कोई विद्यार्थी हमको कमेंट किया था कि पहले लोकस का दीजिए, पहले लोकी चैप्टर का आप दीजिए, तो हम पहले लोकी चैप्टर का दे रहे हैं, है ना। और आप इसी तरह वीडियो देखिए, मुझको बहुत खुशी हुई कि आपको जानकारी, इसी तरह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट जरूर करें, है ना। और हम जहाँ तक होगा आपका प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। आप जो कमेंट किए मुझे बहुत खुशी हुई, आप इच्छा जाहिर किए उसमें भी खुशी हुई। आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह कमेंट कीजिए, है ना। कोई तरह का ज़रूरत हो तो भी आप कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए लाइक नहीं किया, जरूर लाइक कीजिएगा। आपको बात करते हैं ना, शेयर भी कीजिए। आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को में भी शेयर करके उसको दिखाना है कि अच्छा लगता है कि नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।